हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन है हमारा पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दिष्टकारी होता क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है हमारी, उसको दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। और इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। यानी जो इस प्रक्रिया में उपकरण उपयोग होते हैं उन्हें हम दिष्टकारी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दिष्टकारी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला होता है हमारा अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में। यानी कि पहला होता है अर्धतरंग दिष्टकारी और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। यानी कि इसे हम दो प्रकार से कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग देखेंगे। चलिए इसको अब एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, इसका ये हमारा चित्र है। इसमें एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी लेते हैं और इसमें फ्रेंड्स टी ये जो है हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर दोस्तों इसमें अपचार्ज ट्रांसफार्मर लेते हैं। यानी कि अपचार्ज ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। जो प्राथमिक कुंडली होती है इसमें फेरों की संख्या जो अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो ये अपचार्ज ट्रांसफार्मर हो गया और एक पीएन संधि डायोड हो गया। और एक लेते हैं लोड, जहां से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, जिसे आर से व्यक्त करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे एसी निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स और टी हो गया हमारा अपचार्ज ट्रांसफार्मर और पीएन क्या है संधि डायोड हो गया और आर हमारा हो गया लोड, जहां से निर्गत वोल्टता हमें प्राप्त होती है। अब चलिए इसको हम निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल समझते हैं। तो इसकी कार्यविधि इसके पहले हम समझते हैं। कार्यविधि किस प्रकार से लिखेंगे। तो कार्यविधि के लिए इसमें आप देख सकते हैं जो निवेशी सिग्नल है, तो ये हमारा पहले अर्धचक्र में प्लस की ओर है और दूसरे अर्धचक्र में माइनस है, यानी सुरंग और गर्त के रूप में ये चलता है इस प्रकार से। तो जो ऊपर की ओर है ये हमारा प्लस है और नीचे की ओर हम कह सकते हैं ये माइनस है, फिर प्लस फिर माइनस। यानी कि आधे चक्र में ये ऊपर की ओर है प्लस और आधे चक्र में ये माइनस नीचे की ओर है। तो इसी प्रकार से ये चलता है। जो हमें इसमें निर्गत सिग्नल यानी निर्गत वोल्टेज जो प्राप्त होता है वो प्लस एक बार प्राप्त हुआ फिर दोबारा नहीं, मतलब कि ये अर्ध तरंग है हमारा इस प्रकार से। अब इसकी हम कार्य विधि समझते हैं कैसे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब हम यहां से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि यहां से जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया जाता है, तो जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं अपचार्ज ट्रांसफार्मर की, तो इसके पास स्थित दूसरी कुंडली में फ्रेंड्स जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी लगाया जाता है तो उसके पास स्थित द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये फैराडे के नियम से। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है ट्रांसफार्मर की अपचार्ज ट्रांसफार्मर की, तो द्वितीय कुंडली में क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये फैराडे के नियम से, चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम से। तो कह सकते हैं निवेशी वोल्टेज के प्रत्येक पहले आधे धनात्मक चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा यानी ट्रांसफार्मर जो है इसकी द्वितीय कुंडली का सिरा ए, ये जो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स इसकी द्वितीय कुंडली हो गई, इसका सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष, यानी कि ये जो ए सिरा है हमारा ये बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। यानी कि जो ये सिरा ए है ये धनात्मक होगा किसके बी के सापेक्ष, तो धनात्मक है। तो संधि डायोड पी क्षेत्र धनात्मक, यानी कि जब ये धनात्मक होगा तो पी जो है संधि का सिरा ये धनात्मक से जुड़ा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। इसमें और होता है फ्रेंड्स अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, तो इसे समझते हैं पहले।
जब संधि डायोड का पी सिरा प्लस से जुड़ा होता है, यानी कि प्लस से बैटरी का सिरा, एक बैटरी लेते हैं, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया फ्रेंड्स इसमें यहां पर। तो जब ये P है और N है, तो जब P सिरा धन से जुड़ा होता है तो ये हमारा जो संधि होगा अग्र अभिनत में होगा, और ये माइनस जो चिन्ह है मतलब माइनस सिरा हमारा N से जुड़ा है तो ये क्या हो गया, अग्र अभिनत में हो गया। अब यहीं पर अगर ये माइनस से जुड़ जाए P सिरा हमारा और प्लस सिरा हमारा N से जुड़ जाए, यानी उल्टा कर दें, तो ये क्या होगा, उत्क्रम अभिनत अर्थात पश्च अभिनत में होगा। तो यही है यहां पर कहा गया है कि जो ए सिरा है हमारा बी के सापेक्ष धनात्मक है, और धनात्मक सिरा जब पी से जुड़ जाएगा तो ये अग्र अभिनत में होगा, और अग्र अभिनत में हमें अधिकतम धारा प्राप्त होगी, अर्थात पी क्षेत्र धनात्मक से जुड़ा होगा तो एन क्षेत्र से, एन जो है हमारा ऋणात्मक से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से हमें जो निर्गत वोल्टेज होगा वो अधिक प्राप्त होगा। इस कारण से यह अग्र अभिनत की अवस्था में होता है, अतः इससे होकर धारा प्रवाहित हो जाती है। इस दशा में लोड आर, जो ये लोड है हमारा आर है, इसमें धारा सी से डी की ओर प्राप्त होगी, सी से डी की ओर मतलब प्रवाहित होगी, और हमें अधिक धारा प्राप्त होगी इस दशा में। और अगला स्थिति हमारी क्या होती है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर धारा प्राप्त हो जाती है जब अग्र अभिनत होता है फ्रेंड्स। तो हमें जो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, ए है हमारा तो बी के सापेक्ष धनात्मक है, तो हमारा पी सिरा जो है धनात्मक से जुड़ा होगा तो ये क्या होगा, अग्र अभिनत में हो जाएगा, और इस प्रकार से हमें जो लोड है यहाँ पर धारा प्राप्त हो जाएगी। अग्र अभिनत में फ्रेंड्स धारा हमें प्राप्त होती है, अधिकतम धारा प्राप्त होती है, और जो पश्च अभिनत होता है उसमें हमें धारा नहीं प्राप्त होती है, बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से अग्र अभिनत में जब होगा हमारे संधि का सिरा तो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स धारा प्राप्त हो रही है। तो यही यहाँ पर इस ग्राफ में दिखाया गया है, यहाँ पर हमें धारा प्राप्त होगी। और जब हमारा जो ये ए सिरा है तो पी के सापेक्ष अगले चक्र में क्या होगा, जब ये माइनस में हो जाएगा, और ये वाला देखिए पहले था प्लस में और ये सिरा था माइनस में, लेकिन उसके अगले आधे चक्र में ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो माइनस में हो गया जो, तो मतलब कि पी सिरा क्या हो गया, माइनस से कनेक्ट हो गया, और जो एन सिरा है हमारा वो प्लस से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अभिनत हो गया, आज पश्च अभिनत हो गया। तो ये जो पश्च अभिनत हो गया तो इस प्रकार से हमें धारा शून्य हो जाएगी, मतलब कि धारा इसमें प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ लोड जो है इस पर निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होगा। तो यही यहाँ पर क्या है, ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर ये खाली चिन्ह दिख रहा है देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या मतलब धारा प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये हमारा पश्च अभिनत में धारा प्राप्त नहीं होगी। तो इसकी कार्य विधि को हम इसी प्रकार लिखेंगे। चलिए कार्य विधि किस प्रकार लिखते हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी कार्य विधि को हम देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको करना क्या है, हेडिंग डालनी है कार्य विधि, और इसमें लिखेंगे निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, यानी कि जो हम यहां से वोल्टेज दे रहे हैं इसके पहले आधे चक्र में, यानी कि धनात्मक जो अर्ध चक्र में धनात्मक है, यानी कि ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली उसका जो सिरा ए है तो ये क्या है, धनात्मक पी से जुड़ा है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, यानी कि धनात्मक चिन्ह से जुड़ा है पी, तो हमारा अग्र अभिनत में होगा। तो पी क्षेत्र धनात्मक क्षेत्र से जुड़ा है, इस प्रकार से अग्र अभिनत में होगा और हमें धारा प्राप्त होगी। तो यही है, यहाँ पर पहले आधे चक्र में धारा प्राप्त हो रही है, और उसके बाद जो यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रही है तो उसके लिए लिखेंगे जबकि इसके विपरीत द्वितीय कुंडली का सिरा बी ए के सापेक्ष, यानी कि द्वितीय कुंडली फिर से द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली का सिरा बी ए के सापेक्ष, मतलब कि ये सिरा जो है इसके सापेक्ष अगले चक्र में फिर से ये धनात्मक है, तो धनात्मक ये हो गया तो ए सिरा हमारा ऋणात्मक हो गया, और जब ए ऋणात्मक होगा तो पी हमारा ऋणात्मक से जुड़ गया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पश्च अभिनत प्राप्त हो रहा है। तो पश्च अभिनत में क्या है, धारा हम वहां से नहीं प्रवाहित होगी। तो वही कहा गया यहाँ पर बी ए के सापेक्ष धनात्मक होगा और ए सिरा ऋणात्मक होगा, तो संधि का पी सिरा ऋणात्मक चिन्ह से जुड़ेगा, यानी ऋणात्मक से जुड़ जाएगा, अतः पश्च अभिनत में होगा, इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी या धारा हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। तो वही है, यहाँ पर निर्गत सिग्नल हमें यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर नहीं, फिर प्राप्त हो रहा है,
फिर नहीं। तो इस प्रकार से क्रमवार हमें एक जगह प्राप्त हो रहा है और एक जगह नहीं, तो जिसे क्या कहेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी एक चक्र में प्राप्त हो रहा है और दूसरे में नहीं। तो यही है हमारा फ्रेंड्स अर्ध तरंग दिष्टकारी। इससे अगली वीडियो में हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी देखेंगे।